नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में अब पासपोर्ट पर लगेगी स्मार्ट चिप। 10 से 12 दिन में पासपोर्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी पूरी। बिहार पुलिस को केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने किया सम्मानित। चुनाव आयोग ने जारी किया मतदाता पुनरीक्षण का शेड्यूल। 26 जुलाई तक चलेगा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान। 2 दशकों में चुनाव आयोग का यह पहला अभियान। पटना ट्रैफिक पुलिस ने 5 महीनों में काटे 60 करोड़ का चालान। प्रतिदिन वसूला 44 लाख रुपए का जुर्माना। ट्रैफिक एसपी ने लोगों से की रसीद जरूर लेने और रिश्वत न देने की अपील। श्रावणी मेला को लेकर के रेलवे की खास पहल। आईआरसीटीसी में पहली बार कांवड़ियों को ट्रेनों में मिलेगा सात्विक भोजन। गया से सुल्तानगंज तक चलाई जाएगी 3 स्पेशल ट्रेन। लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड से हारा भारत। हार की बताई 5 बड़ी वजह। कहा निचले क्रम में बल्लेबाजों दोनों पारियों में फ्लॉप रहे। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। चुनाव आयोग ने जारी किया मतदाता पुनरीक्षण का शेड्यूल। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत 25 जून 2025 से राज्य में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू हो रहा। यह प्रक्रिया 26 जुलाई तक चलेगी, जिसमें बीएलओ घर घर जाकर के मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आवेदन लेंगे। 1 अगस्त को ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होगी और 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावा आपत्तियां दर्ज होगी। अंतिम सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य त्रुटि रहित और विश्वसनीयता मतदाता सूची तैयार करना है, जिससे कोई अपात्र व्यक्ति शामिल ना हो और सभी पात्र नागरिकों का नाम सूची में हो। वहीं 1200 मतदाताओं के आधार पर मतदान केंद्रों का पुनर्निर्धारण में भी अवधि में किया जाएगा। पिछले 2 दशकों में यह पहल गहन पुनरीक्षण है, जिसके मतदाता सूची की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। बिहार में अब पासपोर्ट पर लगेगी स्मार्ट चिप। बिहार ने पासपोर्ट वेरिफिकेशन में नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जहां औसतन 10 से 12 दिन में प्रक्रिया पूरी हो रही। इसी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिहार पुलिस को केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन से सम्मानित किया है। अब राज्य में मई 2025 से जारी होने वाले सभी पासपोर्ट में स्मार्ट चिप लगी होगी, जिसमें इमिग्रेशन से जुड़ी अहम जानकारियां दर्ज रहेगी। इससे पहचान और जांच प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज होगी। चिप लगाने की प्रक्रिया 12 मई से शुरू हो चुकी है। वहीं डिजिटल वेरिफिकेशन के लिए 1128 थानों को टैबलेट दिए गए हैं। केंद्र सरकार 15 दिन से कम में वेरिफिकेशन पर 150 प्रतिपूर्ति देती है, जिससे बिहार पुलिस को 2024 में 19.89 करोड़ मिले हैं। साथ ही ड्यूटी के दौरान मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों को 6.6 करोड़ बीमा राशि का भुगतान भी किया गया। पटना मेट्रो से जुड़ेगी वाटर मेट्रो। लोगों को मिलेगी जाम से राहत। पटना में गंगा नदी पर प्रस्तावित वाटर मेट्रो परियोजना से ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की है कि पटना देश का दूसरा शहर होगा जहां कोची के बाद वाटर मेट्रो शुरू होगी। यह परियोजना पटना मेट्रो से जुड़ेगी, जिससे एनआईटी घाट पर उतरकर यात्री सीधे मेट्रो पकड़ सकेंगे। वाटर मेट्रो से 1 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा और यह ट्रैफिक को कम करने के साथ साथ इको फ्रेंडली बोट्स के जरिए प्रदूषण को भी घटाएगी। वहीं इलेक्ट्रिक बोट से कम कार्बन उत्सर्जन करेगी और यह परियोजना अधिक एनर्जी एफिशिएंट होगी। किराया 20 से 40 रुपए होगा। वहीं दिसंबर 2026 तक संचालन शुरू होने की संभावना है। यह प्रोजेक्ट पटना के लिए न सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट समाधान है, बल्कि एक पर्यावरण सुधार की दिशा में भी बड़ा कदम होगा। सूचना आयोग ने लंबित मामलों पर सख्त रुख अपनाया। राज्य सूचना आयोग ने शिक्षा विभाग से लंबित सूचना मांग मामलों का 1 माह के भीतर निपटारा करने का निर्देश दिया है। आयुक्त ब्रजेश मेहरोत्रा ने विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजकर संबंधित लोक सूचना पदाधिकारियों को लिखित चेतावनी देने और सख्त निर्देश जारी करने को कहा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि और विधान पार्षद वंशीधर ब्रजवासी द्वारा मांगी गई सूचना के संदर्भ में जारी किया गया। मामला मीनापुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय खरहर में जमीन उपलब्ध होने के बावजूद संविलियन पर रोक से जुड़ा है। आवेदन जिला शिक्षा कार्यालय मुजफ्फरपुर को भेजा गया है। वहीं 21 जुलाई को अगली सुनवाई में संबंधित अधिकारी उपस्थित रहने के निर्देश भी दिए गए। गुणवत्तापूर्ण पुल निर्माण के लिए इंजीनियरों को मिलेगी टेक्निकल ट्रेनिंग। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा है कि टेक्निकल ट्रेनिंग से गुणवत्तापूर्ण सड़क और पुल निर्माण सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि राज्य में इस समय 25,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों और कई बड़े पुलों का निर्माण हो रहा। विज्ञान भवन में आयोजित एक विशेष कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे, जो कनीय अभियंताओं और तकनीकी पर्यवेक्षकों के लिए थी। इस कार्यशाला का आयोजन ग्रामीण कार्य विभाग ने किया था। उन्होंने कहा कि सभी स्टेक होल्डर्स को
पुल निर्माण की तकनीकी जानकारी होनी चाहिए। 25 जून को साइट इंजीनियरों और सुपरवाइजरों की ट्रेनिंग होगी, जबकि 30 जून को सहायक से लेकर के मुख्य अभियंता तक की ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी। कांवड़ियों को ट्रेनों में मिलेगा सात्विक भोजन। श्रावणी मेला 2025 को लेकर के रेलवे, आरपीएफ, जीआरपी और आईआरसीटीसी ने मिलकर श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए तैयारी शुरू की है। स्टेशन पर हेल्प डेस्क, मेडिकल सुविधा, साफ सफाई और भीड़ नियंत्रण की विशेष व्यवस्था होगी। आईआरसीटीसी ने पहली बार ट्रेनों में सात्विक भोजन देने का ऐलान किया है, जिसमें पराठा, फल, साबूदाना खिचड़ी और फलाहारी विकल्प शामिल है। यह भोजन ऑनलाइन बुक किया जा सकेगा। गया से सुल्तानगंज तक कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए 3 विशेष श्रावणी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी और कुछ ट्रेनों का सुल्तानगंज में स्थायी ठहराव भी होगा। रेलवे ने ट्रेनों की समयबद्धता और स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष निर्देश दिए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा में कोई कठिनाई ना हो और वे धार्मिक भावनाओं के साथ यात्रा पूरी कर सके। पटना ट्रैफिक पुलिस ने 5 महीनों में काटे 60 करोड़ का चालान। पटना ट्रैफिक पुलिस ने 2025 के पहले 5 महीनों में सख्त वाहन जांच और हाईटेक सीसीटीवी निगरानी के जरिए 60 करोड़ रुपए के 4.5 लाख से अधिक ई चालान काटे हैं। प्रतिदिन औसतन 40 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। उल्लंघनों में बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, ओवर स्पीडिंग, बिना सीट बेल्ट, सिग्नल तोड़ना और मोबाइल पर बात करना शामिल है। आईसीसी कैमरे से 2.86 लाख चालान हुए, जबकि एचएचडी से 1.67 लाख, वहीं साथ ही 5 चोरी की गाड़ियां भी बरामद की गई। ट्रैफिक एसपी ने बताया कि गलत चालान पर 15 दिन में जांच कर रद्द किया जा सकता है। ई चालान का भुगतान ऑनलाइन पोर्टल या फिर ट्रैफिक थाने पर ऑफलाइन किया जा सकता है। 60 दिन में भुगतान नहीं करने पर मामला वर्चुअल कोर्ट जाएगा। लोगों से अपील की गई है कि वे रसीद जरूर लें और रिश्वत ना दें। अटल जी का सपना साकार, कोसी मेची लिंक परियोजना शुरू। करीब 2 दशक बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ड्रीम प्रोजेक्ट कोसी मेची लिंक परियोजना जमीन पर उतरने जा रही। इस परियोजना से कोसी नदी के अतिरिक्त जल को मेची नदी से जोड़ा जाएगा, जिससे पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा जैसे जिलों में सिंचाई और बाढ़ राहत मिलेगी। परियोजना की कुल लागत 6,282.32 करोड़ रुपए है, जिसमें से 3,652 करोड़ रुपए केंद्र देगा, जबकि शेष बिहार सरकार देगी। पूर्वी कोसी मुख्य नहर की लंबाई को 41.3 किलोमीटर से बढ़ा करके 117.5 किलोमीटर किया जाएगा। यह परियोजना मार्च 2029 तक पूरी होने वाली है। नहर का डिस्चार्ज भी 425 क्यूमेक से बढ़कर 573 क्यूमेक किया जाएगा। इससे 4 शाखा नहरें और 6 वितरणी नहरें बनेगी, जिससे लाखों किसानों को सिंचाई सुविधा और खेती को बढ़ावा मिलेगा। बिहार पुलिस विभाग पर चढ़ा 28 करोड़ का बिजली बिल। बिहार में पुलिस विभाग भी बिजली बिल बकाये से अछूता नहीं रहा। मई 2025 तक राज्य के विभिन्न जिलों की पुलिस इकाइयों पर कुल 28.06 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। बिजली विभाग ने इस बकाया को लेकर के पुलिस विभाग को पत्र लिखा है और सभी जिलों को भुगतान के निर्देश दिए हैं। जिलों की सूची के साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि भुगतान के लिए राशि उपलब्ध है। पटना पुलिस पर सबसे अधिक 4.17 करोड़ रुपए का बकाया है, जबकि सहरसा पर 3.84 करोड़, गया पर 3.43 करोड़, छपरा पर 2.48 करोड़ और औरंगाबाद पर 1.84 करोड़ रुपए बकाया है। इसके अलावा भागलपुर पर 48.05 लाख, मुंगेर पर 50.67 लाख और बांका जिले पर 12.54 लाख रुपए बिजली बिल बकाया है। वहीं भुगतान में लापरवाही को लेकर के विभाग सख्त है। पटना में आज सोने की कीमत में दिखी गिरावट। पटना के सराफा बाजार में सोने की कीमतों में आज गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना 1100 रुपए गिरकर 99,500 से घटकर 98,400 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो जीएसटी जोड़ने पर 1,01,352 रुपए बैठता है। 22 कैरेट सोना 91,500 और 18 कैरेट सोना 74,800 रुपए प्रति 10 ग्राम में बिक रहा। वहीं एक्सपर्ट के अनुसार यह गिरावट जियोपॉलिटिकल तनाव के कारण आई है और आने वाले दिनों में कीमतों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। गिरते दामों में बाजार में ग्राहकों की भीड़ लौटने लगी है। वहीं चांदी की कीमत स्थिर है, जो 1,07,000 रुपए प्रति किलो है। पुराने आभूषणों का एक्सचेंज रेट 22 कैरेट में 89,000, 18 कैरेट में 75,300 और चांदी के हॉलमार्क गहनों का पर 102 रुपए प्रति ग्राम है। पटना जू के पेड़ में लगेगा क्यूआर कोड। पटना जू में अब पेड़ डिजिटल हो गए हैं। यहाँ पेड़ों पर क्यूआर कोड वाले डिजिटल बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जिन्हें स्कैन कर दर्शक पेड़ों की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इन बोर्डों पर पेड़ का वैज्ञानिक नाम, फैमिली, आम नाम,
विशेषताएं, औषधीय गुण, पर्यावरणीय लाभ और रोचक तथ्य दिए गए हैं। अब तक 200 पेड़ों पर बोर्ड लगाए जा चुके हैं और जून 2025 तक सभी 65,000 पेड़ों को कवर करने का लक्ष्य है। इस काम पर करीब 2 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। जू में 300 से ज्यादा प्रजातियों के पेड़ हैं, जिनमें से 124 प्रजातियां सिर्फ रास्तों के किनारे लगी है। इनमें कई पेड़ 50 साल से अधिक पुराने हैं। जू में जल उद्यान, औषधीय वाटिका, रॉक गार्डन समेत कई थीम आधारित गार्डन भी है, जो दर्शकों को प्रकृति से जोड़ने का अनूठा प्रयास है। अशोक चौधरी बने असिस्टेंट प्रोफेसर। बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री और जदयू नेता अशोक चौधरी अब असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं। उन्होंने बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की 2020 की भर्ती परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस विषय में सफलता हासिल की। 58 वर्षीय चौधरी ने एससी कैटेगरी में साक्षात्कार के बाद चयन पाया है, जिसका परिणाम हाल ही में जारी हुआ है। आयोग ने 52 विषयों में 4,638 पदों के लिए भर्ती निकाली थी, जिनमें पॉलिटिकल साइंस के 280 पद शामिल थे। अशोक चौधरी पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और वर्तमान में जदयू के राष्ट्रीय महासचिव है। उनका जन्म 1968 में शेखपुरा के बड़बिघा में हुआ था और उन्होंने कांग्रेस में राजनीति शुरू कर 2000 में विधायक बने थे। उनकी बेटी शांभवी चौधरी एलजेपी से समस्तीपुर की सांसद है और मंत्री के साथ साथ वे कॉलेज में प्रोफेसर की भूमिका भी निभाएंगे। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर कसा तंज। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर सरकार की हालिया घोषणाओं पर तंज कसते हुए लिखा कि महागठबंधन की मजबूती और चुनावी हार के डर से भ्रष्ट भूंजा पार्टी अब कुछ भी घोषणा कर सकती है। तेजस्वी ने व्यंग करते हुए कहा कि अब हर घर का अलग स्कूल, हर गांव का अलग सूरज, स्टेशन, अस्पताल और एयरपोर्ट तक बनाने की बात की जा रही। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि जो मुख्यमंत्री 5 साल में 5 बार शपथ लेता हो और कभी भी कहता हो कि कहां से नौकरी लाएंगे, वो वही बिना बुलाए प्रेस नोट के जरिए कुछ भी कहलवा रहे हैं। तेजस्वी ने सरकार को जनता को गुमराह करने वाला बताया। पूर्णिया में सैनिक स्कूल स्थापना की सांसद ने रक्षा मंत्री से की मांग। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात कर सीमांचल क्षेत्र की सामरिक और शैक्षणिक जरूरतों पर चर्चा की है। उन्होंने पूर्णिया में सैनिक स्कूल की स्थापना, सेना भर्ती, पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, सैनिक कल्याण बोर्ड विस्तार और डीआरडीओ फील्ड यूनिट की मांग रखी। साथ ही केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि आवंटन और भवन निर्माण पर भी जोर दिया है, जो अभी तक किराए के भवन में चल रहा है। पप्पू यादव ने बताया कि सीमावर्ती पूर्णिया क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील है और यहाँ के युवाओं में सेना सेवा की बड़ी रुचि है, लेकिन प्रशिक्षण और सुविधाओं की कमी से वे पीछे रह जाते हैं। उन्होंने ईसीएचएस पॉलिटेक्निक, सीएसटी कैंटीन, एनसीसी इंफ्रास्ट्रक्चर और शहीद स्मारक की भी मांग की है और इन प्रस्ताव को राष्ट्रीय सुरक्षा और गौरव से जुड़ा बताया है। लीड्स में भारत की हार, जीतते मैच में चूक। लीड्स टेस्ट 2025 में भारत इंग्लैंड से हार गया है, जबकि टीम ने दोनों पारियों में 835 रन बनाए थे। हार की 5 बड़ी वजह सामने आई है। पहली, निचले क्रम में बल्लेबाज दोनों पारियों में फ्लॉप रहे, जिससे भारत मजबूत स्थिति में ढह गया। वहीं दूसरी है खराब फील्डिंग और 8 कैच ड्रॉप हुए, जिससे यशस्वी जायसवाल ने अकेले 4 कैच टपकाए। तीसरी, गिल की कप्तानी कमजोर दिखी। फील्ड सेटिंग और बॉलिंग बदलाव में भ्रम साफ नजर आया। चौथी, टीम चयन पर सवाल उठे। कुलदीप यादव को ना खिलाना और फ्लॉप प्लेयर्स को मौका देना भारी पड़ा। वहीं पांचवी, गेंदबाजी में बुमराह पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता रही, बाकी गेंदबाज प्रभावहीन दिखे। इंग्लैंड ने भारत को यह मैच छीना, जबकि भारत अधिकतर समय हावी था। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मनोज दास, नौशाद रजब, परवेज आलम, धर्मेंद्र पंडित, जितेंद्र ठाकुर, विजय, राजकिशोर महतो, दीपक कुमार, रंजीत मिश्रा, राकेश, अनवर करीम खान, कुश कुमार, रवि मोहन, जीवन कुमार और शिवशंकर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, आपका क्या मानना है, सोशल मीडिया समाज का आईना है या भ्रम का जाल? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़ और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।